हेलो एवरीवन, नौवारी साड़ी के सेकेंड पार्ट में सबका स्वागत है। तो आज हम देखते हैं कि नौवारी साड़ी कैसे स्टिच करनी है। सबसे पहले हमें करना है, जो हमने पैरों की कटिंग की है, ये दोनों भी पैर हमें जोड़ के लेने हैं। ये जो अस्तर है, अस्तर को हम सीधे सीधे जोड़ लेंगे। ठीक है, ये अस्तर पूरी साइड से हमें ऐसे स्टिच कर लेना है। ठीक है, बाद में ये वाला पार्ट इसमें ज्वाइंट होगा और ये वाला पार्ट यहाँ पे ज्वाइंट होगा। ठीक है, तो पहले हम अस्तर को ज्वाइंट कर लेते हैं। कर लिया है। ठीक है, ये हमारे दोनों भी पैर रेडी हो गए हैं अस्तर लगा के। ठीक है, तो जब हम ऐसे, हमारे साइड में बॉर्डर रहेगी और ऊपर की साइड में वेस्ट का मेजरमेंट रहेगा, तो ये है हमारी आगे की साइड और ये नीचे की साइड जो रहेगी ये है पीछे की साइड। ठीक है, जब कमर का नाप हमारी तरफ रहेगा तो ये पीछे की साइड है। ठीक है, ये समझना है क्योंकि पल्लू हमें यहाँ पे लगाना है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आगे की साइड और ये पीछे की साइड। ठीक है, तो पीछे की साइड जो है उसका लेफ्ट हैंड का जो पैर है, ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड के पैर को हमें ये पल्लू लगाना। अभी देखो, हमने पल्लू की जो नीचे की साइड है वो ज्यादा ली हुई है। ठीक है, ये क्रॉस ली है 10 इंच से ज्यादा और ये कम है, तो जो ज्यादा वाली साइड सीधा रखना है हमें, कहीं पे भी उल्टा वगैरह नहीं करना है। और याद रखिए, ये पीछे का पार्ट लेफ्ट साइड, मतलब ऐसा रखेंगे तो लेफ्ट साइड में आएगा, लेकिन जब हम ऐसा पहनने के लिए देखेंगे तो ये हमारा राइट पैर है। ठीक है, राइट पैर के पीछे के साइड में हमें पल्लू अटैच करना है, मतलब राइट पैर से होके हमारे लेफ्ट हैंड पे पल्लू आएगा, तो हमें ये राइट पैर को पीछे लगाना है। ठीक है, तो ये हमारा पीछे का पार्ट हुआ। तो पीछे के पार्ट में ये जो ज्यादा लिया हुआ है ना 10 इंच का पल्लू, तो ये हमें इस तरह से यहाँ पे प्लेट्स लगा के लगा लेना है। ये सिर्फ हम पीछे के पार्ट में करेंगे, ये दोनों पैर नहीं। ठीक है, ये आगे का जो पोर्शन आएगा वो छोड़ देंगे, ये सिर्फ जो पीछे का पैर है, पीछे का जो पोर्शन है उसमें ही हम ऐसा ये पल्लू प्लेट्स लगा के लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा होगा ये। ठीक है, ये सिर्फ हम राइट पैर पे पीछे कर रहे हैं, तो अभी हम ये करके लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हम यहाँ पे प्लेट्स कैसे बना के लेंगे। ये जो प्लेट्स का पार्ट है ये हमें बहुत ज्यादा लेना है। ठीक है, इतना, मतलब इतने में हमें ये पूरा पल्लू ऐड करना है। ठीक है, तो देखते हैं, ये हम पहले पल्लू बना के ले रहे हैं ताकि हमें कितना ऐड करना है उसमें समझ में आएगा। ठीक है, अगर ज्यादा भी ऐड करना होगा तो हम इसके हिसाब से ये कर लेंगे। ठीक है, ये ज्यादा वाली साइड जो है वो नीचे, यहाँ पे नीचे लगानी है, ये ज्यादा ली हुई, कम वाला पार्ट ऊपर। ठीक है, देखो ये राइट पैर का पीछे का पार्ट है, यहाँ पे हम ज्वाइंट कर रहे हैं इस तरीके से। ऊपर से 1 इंच का छोड़ देना है क्योंकि यहाँ पे बेल्ट आएगा। ठीक है, ठीक है, अभी हमारा ये पैर आप देख सकते हैं, ये आगे का पार्ट है, ये आगे का पार्ट और ये पीछे का पार्ट राइट पैर का। ठीक है, ये हमारा राइट पैर है और राइट पैर के पीछे हमने ये पल्लू लगा लिया है। ठीक है, ठीक इसके ऊपर हमें पीछे का जो काष्टा हमने कट किया था आसन की तरह, ये लगा लेना है। ठीक है, देखते हैं, देखिए हमने ये दो सेम पार्ट किए थे कटिंग। ठीक है, तो ये जो आसन वाला पार्ट है ये कट किया था, ये एक राइट पैर में रहेगा, एक लेफ्ट पैर में रहेगा, तो ये आसन वाला पार्ट सीधा सीधा रखना है हमें यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए, ये राउंड वाला जो पार्ट है ये ऐसे प्लेट्स होके यहाँ पे ज्वाइंट होगा, तो ये पल्लू लगा लिया पहले राइट पैर पे, इसके ऊपर हम ये आसन वाला पार्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे पल्लू हमने लगा लिया है और पल्लू के ऊपर पीछे का जो हमने काष्टा कटिंग किया हुआ है, अब ये काष्टा दोनों पैरों में लगाना है, राइट पैर में भी पीछे और लेफ्ट में भी पीछे। ठीक है, तो इस तरह से हम ये पीछे का काष्टा लगा लेंगे। जहाँ पे हमने आसन कट किया था उसी साइड में यहाँ पे हम ये लगा लेंगे। राइट पैर का जो है वो पल्लू के ऊपर आएगा और लेफ्ट पैर का सिर्फ काष्टा आएगा एक ही साइड में, आगे की साइड छोड़ देनी है। अभी ये जो नीचे की साइड होती है इस तरह से हमने ये लगा लिया है। अभी प्लेट्स जितनी भी हमें छोटी बड़ी चाहिए उस तरह से हम ये प्लेट बना के यहाँ पे टक कर देंगे। और नीचे की साइड जो है, ये जो काट है वो हमें पैरों के साइड में लेना है और बाकी के जितना भी कपड़ा बचता है उसकी हमें प्लेट्स बना लेनी है इस तरीके से। ठीक है, ऐसा हमें ये काष्टा पीछे का अटैच कर लेना है। जितना भी राउंड शेप हमने कटिंग किया हुआ है उसको हम प्लेट्स में ले लेंगे और जो काट आता है वो हमारे बॉटम में आएगा, जहाँ पे हम पैरों की फिटिंग करेंगे वहाँ पे काट हमें टक करना है। अभी ये प्लेट्स हम हमारे हिसाब से लेंगे, जब हम पीछे का दोनों पार्ट ज्वाइंट कर देंगे उसके बाद हम प्लेट्स लेंगे काष्टे की। तो अभी हमने पीछे का जो काष्टा है हमारा ये दोनों साइड में लगा लिया।
लेफ्ट के पैर में भी जहाँ पे हमने पल्लू जोड़ा था वहाँ पे भी हमने ये लगा लिया है और इस पैर में भी लगा दिया। तो ये दोनों, ये इसके काष्टे बनाने से पहले ये पार्ट और ये पार्ट हमें ऐसे एक के ऊपर एक रख के ज्वाइंट कर लेना है एक साइड का। ये हम पीछे का पार्ट ज्वाइंट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी साइड हमारी ये है, यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको पूरा अंदर डाल के हम ये एक साइड बना रहे हैं, ये दूसरी साइड इस साइड में, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे पीछे, जहाँ पे हमने काष्टे लगाए पीछे के और कदर लगाया है, पल्लू लगाया है, वहाँ पे हम ये स्टिच करेंगे। ठीक है, ये पार्ट हमारा ज्वाइंट हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारा, देखो अभी हमने जहाँ पे ज्वाइंट किया वहाँ पे हमारा ये पल्लू है लेफ्ट साइड से, ठीक है। और ये दूसरा एक काष्टा एक पैर पे, ये आप देख सकते हैं हमने पीछे का काष्टा पूरी तरह से रेडी कर लिया है। तो ये पल्लू है और ये पीछे दोनों काष्टे। अभी ये आगे की साइड में हमें आगे का काष्टा ज्वाइंट करके उसके बाद हमें ये दोनों पार्ट ज्वाइंट करने हैं, ठीक है। और ये ज्वाइंट होने के बाद हमारी नीचे की फिटिंग होगी दोनों पैरों की। तो हो गई हमारी साड़ी रेडी। बस अभी आगे का काष्टा ज्वाइंट करना है और फिटिंग करना है। तो ये हमारा पीछे का पार्ट रेडी हो गया है। यहाँ से पल्लू, ये बाद में हम फिटिंग करेंगे ये दोनों पैरों की, ठीक है। ये पीछे का एक काष्टा, दूसरा काष्टा और इस साइड में पल्लू रहेगा। तो अभी हमें करना है आगे की साइड। ये आगे की साइड हमारी पूरी बाकी है, तो हम सबसे पहले करेंगे आगे की साइड में क्या करना है हमें। अभी हम ये आगे का काष्टा बना रहे हैं। ये बहुत आसान है क्योंकि हमने इसे क्रॉस में कटिंग किया है, तो इसकी प्लेट्स बनाना बहुत ईजी है। सब लोगों को ये पार्ट थोड़ा सा हार्ड लगता है कि वो प्लेट्स नीचे से कैसे आएगी जिगजैग पैटर्न में। तो हमने कटिंग ही पहले ऐसे की है। तो इसको ऊपर के पार्ट को सिर्फ हमें जॉइंट करते जाना है और जितना पार्ट ऊपर का हमने प्लेट्स का लिया है उतना सब प्लेटों का रखना है ताकि सब प्लेट्स एक जैसे बने और वो आसानी से ये शेप बनता जाएगा। तो हमने जैसे देखा पहले वीडियो में कि हमारा पीछे का पार्ट पूरा रेडी हो गया है। अभी ये जो दोनों पार्ट है इसमें हम आगे का काष्टा इस तरह से लगाएंगे और बाद में ये नीचे भी पैरों की साइड में जॉइंट होगा और बाद में आगे के जो दोनों पैरों का जॉइंट है वो जॉइंट होगा। तो देखिए अभी हम आगे का काष्टा किस तरह से लगाते हैं। पहले में एक ही पैर में ये लगा लेना है और याद रखिए कि जो प्लेट्स की साइज़ है वो सब एक जैसे दिखे, एक छोटी या बड़ी नहीं दिखनी चाहिए ताकि हमारी साड़ी पूरी फिनिशिंग के साथ बने। तो ये आसन के लिए हमने थोड़ा सा छोड़ दिया है, वो आसन के साइड में आसन जॉइंट कर लेंगे काष्टे को एक पैर में। उसके बाद ऊपर की प्लेट्स हमें टक करनी है, ठीक है। तो हम आसन का पार्ट पहले जॉइंट करते हैं। एक ही पैर में हम आसन के साइड में काष्टा जॉइंट कर रहे हैं। उसके बाद ये पूरा नीचे तक हमें एक पैर में जॉइंट कर लेना है। ये होने के बाद दोनों पैरों के जो आसन है आगे की साइड के वो हम जॉइंट करेंगे। ये दोनों पार्ट हमें जॉइंट करने। उसके बाद कमर के साइड में हम प्लेट्स अटैच कर लेंगे। ये अटैच होने के बाद हम इस तरह से यहाँ पे स्टिच कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हमें आसन स्टिच कर लेना है। अभी आगे का आसन भी जॉइंट हो गया है और अब हमें ये पूरी प्लेट्स आगे के काष्टे की ऊपर कमर के साइड में फिक्स कर देनी है। जो प्लेट्स हमने बनाई थी वो हमें ऊपर फिक्स करनी है। तो बन गई हमारी साड़ी। अभी सिर्फ हमें लगाना बाकी है बेल्ट और फिटिंग।
तो अभी ये पूरे पार्ट अंदर डाल के हम साड़ी उल्टी कर लेंगे और दोनों पैर को जैसे हम पैंट की स्टिचिंग लगाते हैं फिटिंग के, वैसे स्टिचिंग लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा नीचे का पूरा पार्ट रेडी हो गया। याद रखिए आगे का काष्ठा, पीछे का काष्ठा या पल्लू कोई भी इस सिलाई में नहीं अटकना चाहिए, ठीक है। सिर्फ पैरों की फिटिंग हमें यहाँ पे करनी है। ये अभी नीचे से भी हमारी साड़ी की फिटिंग रेडी हो गई। पैरों की फिटिंग अगर हमने साड़ी की लेंथ ज़्यादा रखी है तो पैरों की फिटिंग थोड़ी ज़्यादा रखिए, ताकि पैरों से साड़ी नीचे नहीं आएगी। इस तरह से हम साड़ी की हाइट थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं। तो देखो अभी हमने ये सीधा कर लिया है। बिल्कुल हमारी साड़ी पूरी तरह से रेडी हो गई है। ये आगे का पार्ट, अभी हमें बेल्ट लगाना है, और ये पीछे का पार्ट। तो अभी हमें बेल्ट के लिए 4 इंच का फैब्रिक लिया है, जो हमें अंदर की साइड से लगा लिया है, और ये ऊपर हम फोल्ड करेंगे और इसमें हम इलास्टिक डालेंगे। जितनी कमर है उससे 2 इंच कम का इलास्टिक हमें इसमें लगाना है, ताकि जब पहने तो फिटिंग से वो बैठे कमर में। ये पूरा इलास्टिक पूरा बेल्ट लगाने के बाद हमें थोड़ा सा यहाँ पे रखना है खुला, जहाँ से हम इलास्टिक अंदर डालेंगे, ठीक है। तो इतना पार्ट हमने छोड़ दिया है इलास्टिक डालने के लिए। तो अभी हमारी यहाँ पे कमर है 22 इंच, यानी कि पूरी 22 इंच, ऐसे 11.5 इंच आएगी। हमारा कमर है 11.5 इंच का, तो 11.5 से 3 इंच हमें कम लेना है, 8.5 का इलास्टिक लेना है, ठीक है। तो हम इलास्टिक इतना ही लेंगे, ठीक है। तो हम इलास्टिक यहाँ से अंदर डालेंगे, इस साइड से पूरा ऐसा ही भर के आएगा, ठीक है। ये पूरे बेल्ट में हमने ये इलास्टिक डाल दिया। अब यहाँ से स्टिच करेंगे, फिर ये पूरा पार्ट हम जॉइंट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये इलास्टिक अंदर का है। अब ये जो पार्ट बाकी है इतना हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये जो साड़ी है वो रेडी हो गई। तो अभी हमारी साड़ी बनकर रेडी है और फाइनल हम इसे आयरन करेंगे। पूरा रेडी होने के बाद सब साइड से हमें इसे अच्छी तरह से प्रेस करके लेना है, ताकि हमारी साड़ी की फिनिशिंग और अच्छी दिखे। तो चलिए देखते हैं हमारी साड़ी का फाइनल लुक कैसा दिखेगा। अगर ये आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कमेंट करें साड़ी कैसी बनी है।